आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक संख्या 6। हाँ, और ये जो हमारी गहन चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और लिखित अद्भुत सामग्री पर आधारित है। बिल्कुल। हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्चा कर्मयोग आखिर है क्या, और जिसे भगवान कृष्ण मिथ्याचार कहते हैं, मतलब ढोंग, उसका असल मतलब क्या है। जी, हमारा मकसद यही है कि इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझें, परत दर परत खोलें अच्छा। और देखें कि जो अलग-अलग महान विचारक हुए हैं, उन्होंने इसे कैसे समझा है और सबसे जरूरी कि आज की जिंदगी में ये कैसे लागू होता है। हाँ, ये प्रासंगिकता वाला बिंदु बहुत अहम है। बिल्कुल। हम ये भी जानेंगे कि ये ज्ञान हमारे अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, खासकर मानव कल्याण की दृष्टि से कैसे मददगार हो सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। श्लोक को पहले देखते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर भाव शायद बहुत गहरा है इसमें। हाँ, इसकी गहराई इसके शब्दों में ही है, अगर खोलें इनको तो। कर्मेंद्रियाणि मतलब कर्म करने वाली इंद्रियां। हाथ पैर वाणी ये सब नीहा। संयम्य मतलब रोक कर, नियंत्रण में रखकर। ठीक है। यह आस्ते यानी जो व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है, मतलब बाहर से निष्क्रिय दिखता है। ओके। मनसा स्मरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन से लगातार याद करते हुए, सोचते हुए। क्या सोच रहा है वो? वही इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, मतलब जिनसे सुख मिलता है, भोग की चीजें। अच्छा। और ऐसा व्यक्ति है कैसा? विमूढ़ आत्मा, जिसका मन, जिसकी आत्मा भ्रमित है, मतलब मूढ़ है। और ऐसे इंसान को क्या कहा है भगवान ने? मिथ्याचारः स उच्यते। वो ढोंगी कहलाता है, पाखंडी, झूठे आचरण वाला। अच्छा, तो मतलब इन शब्दों को अगर जोड़ें तो एकदम आसान भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कृष्ण। कोई व्यक्ति है जो बाहर से दिखाता है कि उसने अपनी इंद्रियों को, हाथ पैर को वश में कर लिया है, एकदम शांत बैठा है जैसे। हाँ बिल्कुल, शायद आंखें बंद करके योगी जैसा, पर अंदर उसका मन जो है वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? वही इंद्रियों के भोगों की तरफ। उनकी कल्पना कर रहा है, उनकी इच्छा कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भ्रमित मन वाला इंसान जिसने बाहर से कर्म रोक दिए पर मन को नहीं रोक पाया, वो सच्चा त्यागी नहीं है, वो ढोंगी है, मिथ्याचारी। ओहो, ये तो मतलब बाहरी दिखावे पर सीधी चोट है। बिल्कुल। पर गीता में ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब किस संदर्भ में कृष्ण ये समझा रहे हैं अर्जुन को? आगे दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बड़ी महिमा बताई, सांख्य योग की। हाँ वो तो है। तो अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए। उनके मन में सवाल आया कि भाई अगर ज्ञान ही कर्म से इतना बढ़िया है, तो फिर आप मुझे युद्ध जैसा भयानक, हिंसक काम करने को क्यों कह रहे हैं? सही बात है, सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल। अर्जुन सोचने लगे, क्यों ना मैं सब छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, ध्यान करूं। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्म योग समझाते हैं। अच्छा। वो साफ कहते हैं कि अर्जुन, सिर्फ बाहर से काम छोड़ देना ही त्याग नहीं है, खासकर तब जब तुम्हारा मन अभी भी उन्हीं कामों के फल में या इंद्रिय सुखों में अटका हुआ हो। मतलब मन वही का वही है। हाँ, तो ये तो खुद को धोखा देना हुआ, दूसरों को धोखा देना हुआ। असली बात कर्म छोड़ना है ही नहीं। असली बात है कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा, उसकी जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसे छोड़ना। अच्छा, तो मतलब क्रिया रोकना काफी नहीं है, मन की दिशा वो सबसे अहम है। बिल्कुल, वही निर्णायक है। तो फिर जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, विचारक हुए, उन्होंने श्लोक को कैसे देखा? उनकी क्या व्याख्याएं हैं? कुछ खास बातें होंगी उनमें? हाँ बिल्कुल है। इस पर बहुत गहरा चिंतन हुआ है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें जी। वो इसे कहते हैं मनसन्यास का अभाव। मतलब जब तक मन से सच्चा वैराग्य न हो, जब तक मन विषयों से हटे नहीं, तब तक सिर्फ शरीर से कर्म छोड़ना बेकार है। ऐसा व्यक्ति जो बाहर से चुपचाप है पर अंदर भोगों का चिंतन कर रहा है, वो तो अपनी आत्मा को ही भ्रम में डाल रहा है ना? विमूढ़ आत्मा। और उसका आचरण झूठा है, मिथ्याचारी।
तो शंकराचार्य जी के हिसाब से वो ना तो सन्यासी बन पाया ना कर्मयोगी। बिल्कुल बीच में ही अटक गया, ना इधर का रहा ना उधर का। और स्वामी विवेकानंद, उनका तो कर्म पर, एक्शन पर बहुत जोर था। उनके क्या विचार थे इस पर? स्वामी विवेकानंद के लिए तो ये कर्मयोग का एक तरह का मूल मंत्र था। वो कहते थे कि कृष्ण का संदेश निष्क्रियता का, पैसिविटी का नहीं है, वो तो अनासक्त कर्म का संदेश है। अब बाहर से सब छोड़कर कहीं एकांत में बैठ गए, पर मन में वही पुरानी इच्छाएं, वासनाएं पाल रखी हैं, तो ये कोई आध्यात्मिक तरक्की नहीं है। ये तो एक तरह का पलायन है, खुद को धोखा देना है, और ये नीचे ले जाता है, पतन की ओर। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कर्म। इसीलिए तो उन्होंने युवाओं को कहा, उठो, जागो, कर्म में लगो। चाहे समाज सेवा हो, देश सेवा हो, अपना जो भी कर्तव्य हो, लेकिन कैसे? मन को शुद्ध करके, सच्ची निष्ठा से, फल की इच्छा किए बिना। ऐसा कर्म ही योग है, वही मन को साफ करता है। यानी फिर वही बात आ गई, बाहरी त्याग से ज्यादा जरूरी है अंदर की सफाई अनासक्ति। बिल्कुल। क्या किसी और संत ने भी इस पर कुछ रोचक कहा है? हाँ, कई संतों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में बड़ी प्यारी उपमा दी है इसकी। क्या उपमा है? वो कहते हैं कि ऐसा ढोंगी आदमी उस सोए हुए आदमी जैसा है जो सपने में मीलों दौड़ रहा है। अच्छा। शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है शांत, पर मन कल्पनाओं में भाग रहा है। शरीर चुप है पर मन दौड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो जैसे वो सपने की दौड़ झूठी है, वैसे ही कर्मेंद्रियों को रोककर मन से भोगों को याद करने वाले का आचरण भी झूठा है। वो खुद को भी धोखा दे रहा है, दुनिया को भी। स्वामी अरनानंद जी ने भी यथार्थ गीता में शायद इसी पर जोर दिया है। जी हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि इंद्रियों को बाहर से रोकना शायद फिर भी हो जाए, पर मन को विषयों से खींचना वो असली साधना है। कठिन साधना। और जो ये नहीं करता, जो इस अंदर की साधना से बचकर सिर्फ बाहर का दिखावा करता है, वो तो अपनी आत्मा से ही छल कर रहा है। ये सारी व्याख्याएं तो सोचने पर मजबूर करती है। पर अब आते हो सवाल पर। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, आज की इस भागदौड़ वाली तनाव भरी जिंदगी में कैसे फिट बैठता है? आज क्या रेलेवेंस है इसका? मुझे तो लगता है जी, आज इसकी रेलेवेंस की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कैसे? आप देखिए, मानसिक स्तर पर ही सोचिए। आज हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, हाँ, क्या वो कई बार इसी मिथ्याचार जैसा नहीं होता? अच्छा, कैसे? हम फिजिकली ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं, पर हमारा मन वो या तो वीकेंड का प्लान बना रहा है, या घर की कोई चिंता है, या फिर मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन आया है उस पर अटका है, दोस्तों के साथ है पर मेंटली कहीं और है। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। तो नतीजा क्या होता है? ना हम मीटिंग ठीक से समझ पाते हैं, न दोस्तों के साथ उस पल को जी पाते हैं। सही बात। ये श्लोक हमें वही सिखाता है जो आज लोग माइंडफुलनेस कह रहे हैं। हाँ। वर्तमान क्षण में जीना। जहां आपका शरीर है वहीं आपका मन भी हो। पूरी एकाग्रता से जो काम हाथ में है उसी में डूब जाएं। इसी से शांति मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। बिल्कुल यही रास्ता है। और सामाजिक स्तर पे इसका क्या असर दिखता है? सामाजिक स्तर पर तो ये बहुत साफ दिखता है। हम अक्सर देखते नहीं है, लोग बाहर से बड़े नैतिक, बड़े परोपकारी होने का दिखावा करते हैं। हाँ, समाज सेवी। हाँ, लेकिन अंदर की मंशा कुछ और होती है। शायद नाम कमाना है, कोई पद चाहिए, या अपना कोई मतलब साधना है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भाई अपने सामाजिक व्यवहार में भी ईमानदार रहो, प्रामाणिकता लाओ, अपना जो कर्तव्य है परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसे सच्ची निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई हमेशा अपने मन पर इतना कंट्रोल रखे, खासकर आज के जमाने में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। गीता ये नहीं कहती कि ये आसान है। अच्छा। बल्कि वो इसे एक साधना बताती है, एक अभ्यास। ये एक आदर्श स्थिति है जिसकी तरफ हमें लगातार कोशिश करनी है। मतलब प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कंट्रोल शायद 100% न हो पाए हमेशा, पर उस दिशा में जागरूक रहना, कोशिश करते रहना, वही कर्मयोग है। और आध्यात्मिक स्तर पर पूजा पाठ, व्रत वगैरह? हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर भी ये बात लागू होती है। सिर्फ बाहर से पूजा कर ली, व्रत रख लिया या तीर्थ यात्रा कर ली, क्या इतना काफी है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर मन में वही क्रोध भरा है, लोभ भरा है, ईर्ष्या है, दूसरों के लिए बुरे भाव है, तो गीता के हिसाब से ये भी एक तरह का मिथ्याचार ही है। ओहो। सच्ची आध्यात्मिकता का लेना देना बाहरी कर्मकांड से उतना नहीं है जितना अंदर की शुद्धि से है, चित्त की निर्मलता से है,
मन के बदलाव से है। युवाओं के लिए इसमें क्या सबक है? आजकल ध्यान भटकना तो जैसे बहुत आम बात है उनके लिए। बिल्कुल, युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक तरह से सक्सेस मंत्र है। अच्छा, कैसे? संदेश सीधा है, जो करो पूरे मन से करो। आप सोचिए, कोई स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जी। किताब सामने खुली है, पर मन या तो सोशल मीडिया पर है, या दोस्तों के साथ घूमने का सोच रहा है, या फिर फेल होने से डर रहा है। ये तो बहुत कॉमन है। शारीरिक रूप से वो पढ़ रहा है, पर मानसिक रूप से कहीं और है। ये ठीक वही स्थिति है जो श्लोक में बताई गई है। हाँ, बिल्कुल। तो नतीजा क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, याद नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। सही। सफलता का राज क्या है? जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब खेलो तो सिर्फ खेलो। पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से अपने काम में डूब जाओ। यही मिथ्याचार से बचना है, और यही कामयाबी की चाबी है। वो राजू वाली कहानी याद आ गई, जो झूले पर बैठकर दूसरे झूले का सोचता रहा। हाँ, बिल्कुल। और किसी का भी मजा नहीं ले पाया। सही है। ये तो मतलब जीवन के हर पहलू पर लागू होता दिख रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि इस एक श्लोक का असर हमारे पर्सनल लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर, और यहाँ तक कि समाज और देश पर भी पड़ सकता है। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पर्सनल लेवल पे ये श्लोक हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए उकसाता है। आत्मनिरीक्षण। हाँ, क्या मेरे काम और मेरे मन की स्थिति में तालमेल है? क्या मैं एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ? इस जागरूकता से ही आचरण में सच्चाई आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक अंदर की शांति मिलती है, जो बाहरी सक्सेस से कहीं ज्यादा कीमती है। और परिवार में इसका क्या महत्व है? आपने शुरू में परिवार का जिक्र किया था। हाँ, क्योंकि परिवार ही तो समाज की पहली इकाई है ना? बिल्कुल। जब परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी बिना किसी दिखावे के पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और सबसे जरूरी प्रेम से निभाता है, तो उस घर में स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। वाह। जहाँ बाहर की फॉर्मेलिटी कम होती है और अंदर का समर्पण ज्यादा होता है, वहाँ रिश्ते अपने आप गहरे और मजबूत होते हैं, विश्वास बढ़ता है। परिवार की बात चलिए तो घर में अक्सर महिलाओं की भूमिका बहुत केंद्रीय होती है। हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां, उनके रोजमर्रा के जीवन और कामों के लिए इस श्लोक में क्या कोई खास मार्गदर्शन है? ये पहलू कई बार आध्यात्मिक चर्चाओं में उतना नहीं आता। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और हाँ, इस श्लोक का संदेश उनके लिए भी उतना ही गहरा और उतना ही शक्तिशाली है। कैसे? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जो घर के काम हैं, रसोई का काम हो, बच्चों की देखभाल हो, घर संवारना हो, उसे दुनियादारी का काम मानकर कमतर आंका जाता है। हाँ, ये सोच तो है समाज में कहीं ना कहीं। लेकिन ये श्लोक उस नजरिए को बदलता है। ये कहता है कि आप जो भी कर्म कर रही हैं, अगर उसे पूरे मन से, पूरी निष्ठा से किया जाए, तो वो किसी यज्ञ से कम नहीं है। अच्छा। स्रोत सामग्री में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई गृहिणी रसोई में पूड़ियां तल रही है जी। अगर उस समय उसका मन कहीं और भटक रहा है, बच्चों की चिंता है, किसी की कहीं सुनी बात मन में घूम रही है, या भविष्य का कोई डर है, तो क्या होगा? ध्यान बटेगा तो पूड़ी जल सकती है या कच्ची रह सकती है। बिल्कुल, और उसमें वो स्वाद, वो प्रेम नहीं आ पाएगा, है ना? हाँ। लेकिन अगर वही काम, वही पूड़ी तलने का काम पूरे ध्यान से, प्रेम से, इस भाव से किया जाए कि ये मेरे परिवार के लिए है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी सेवा है, तो वही साधारण सा काम एक साधना बन जाता है। हाँ। तब पूड़ी भी स्वादिष्ट बनेगी, और उसे बनाकर खिलाकर जो अंदर से संतुष्टि मिलेगी, वो कमाल की होगी। यानी घर के काम को कम समझने की बजाय उसे भी कर्मयोग की साधना की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल, यही तो कर्मयोग की खूबसूरती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने वाले का भाव, उसकी चेतना उसे महत्वपूर्ण बनाती है। घर की महिलाओं का हर काम जब वो निष्ठा और प्रेम से किया जाता है, तो वो सिर्फ एक फिजिकल लेबर नहीं रह जाता, वो एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, पूरे जागरूकता और समर्पण से किया गया ये कर्म न सिर्फ उन्हें अंदरूनी शक्ति और शांति देता है, बल्कि पूरे परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे संस्कार फैलाता है। ये जो निस्वार्थ कर्मयोग है, यही परिवार की नींव को मजबूत करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है, और आखिर में समाज और मानव कल्याण में एक चुपचाप लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो सच में, जैसा आपने कहा, घर की ही नहीं, सृष्टि की धुरी हैं, और उनका ये जागरूक कर्मयोग उस धुरी को ताकत देता है। वाह, ये दृष्टिकोण तो घर के हर काम को
एक नया मतलब, एक नई गरिमा देता है। और अगर हम बड़े स्तर पर सोचें, देश और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, अगर हर व्यक्ति, समाज का हर नागरिक अपना जो भी काम है, छोटा या बड़ा, उसे इसी निष्ठा और ईमानदारी से करे, बिना ढोंग के, बिना दिखावे के, तो क्या होगा? क्या होगा? समाज से भ्रष्टाचार, पाखंड, कामचोरी, ये सब समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी, है ना? हाँ, ये तो है। एक देश की असली ताकत उसके ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ही तो होते हैं। जब व्यक्ति के लेवल पर मन और कर्म का ये फासला मिटता है, तो समाज हेल्दी होता है, देश मजबूत बनता है और फिर विश्व में भी शांति और सद्भाव का रास्ता खुलता है। क्योंकि आप देखिए, ज्यादातर समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर इसी मन और कर्म के झगड़े में ही छिपी होती है। ये बात तो गहरी है। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर सार निकालना हो, तो वो क्या होगा? वो एक मुख्य संदेश क्या है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इस श्लोक का, गीता 3.6 का जो केंद्रीय संदेश है, वो एकदम साफ है और बहुत शक्तिशाली है। जीवन में असली तरक्की, सच्ची कामयाबी और जो टिकने वाली शांति है, वो सिर्फ बाहर के कर्मों का दिखावा करने से या उन्हें छोड़ देने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? वो मिलती है कर्म करते हुए, अपने मन को साधने से, फल की जो आसक्ति है और जो दिखावे की प्रवृत्ति है, उसका त्याग करने से। जरूरी ये है कि हम अपना जो भी नियत कर्म है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी एकाग्रता से, पूरी निष्ठा से निभाएं। परिणाम क्या होगा, उसकी चिंता किए बिना। जब हमारा मन कहीं और होता है और शरीर कुछ और कर रहा होता है, तो वो मिथ्याचार हमें अंदर से खोखला करता है। उससे कभी असली संतुष्टि या तरक्की नहीं मिल सकती। तो सच्चा कर्मयोगी कौन है? सच्चा कर्मयोगी वही है जो काम में तो पूरी तरह लगा हुआ है, लेकिन मन से, उसके फल से चिपका हुआ नहीं है, अनासक्त है। यही निष्काम कर्मयोग है और यही जीवन में बैलेंस, सार्थकता और सच्ची खुशी लाने का हाईवे है। वाकई ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल मन में उठता है, हम सबके अपने जीवन का कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां शायद हमारे बाहरी कर्म और हमारे मन की अंदरूनी स्थिति में वो तालमेल नहीं है जिसकी बात आज हमने की। कहाँ हम शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं पर मानसिक या भावनात्मक रूप से गायब रहते हैं। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। हाँ, और उस क्षेत्र में आज ही अभी थोड़ा और तालमेल लाने के लिए हम एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? ये गहन चिंतन हमें कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत इस अद्भुत संकलन से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में इस गहरी डुबकी में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।